हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की है। दोस्तों, ये कहानी 20 सितंबर 2023 की है, जब एक हंसते खेलते परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे अचानक बीमार पड़ जाते हैं। 20 सितंबर 2023 शंकर कुम्हारे को अचानक तेज सिर दर्द और बदन में दर्द की शिकायत होती है। और ये दर्द इतना तेज था कि उन्होंने इसे बहुत ही सामान्य मौसमी बीमारी समझा और इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही दिन उसकी पत्नी विजया कुम्हारे को भी वही लक्षण दिखाई देने लगे। पूरा परिवार चिंतित हो गया, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य ही बीमारी है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए लापरवाही बरती और ठीक से इलाज नहीं करवाया। उसके अगले ही दिन जब शंकर कुम्हारे की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। डॉक्टर ने सामान्य दवाएं दी, लेकिन शंकर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अगले ही दिन विजया को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनकी हालत में भी सुधार नहीं हुआ और दोनों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी इलाज के बावजूद, और कोई भी दवा, कोई भी इलाज उनको असर नहीं कर रहा था। 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और गंभीर अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार को एक अचानक हुई मौत का कारण समझ नहीं आया। सभी ने इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लिया। अभी परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि विजया कुम्हारे की भी हालत बहुत गंभीर हो गई, हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तक परिवार के 2 सदस्य अचानक बीमारी की वजह से मर चुके थे। शंकर और उसकी पत्नी विजया की मौत के बाद उनके बेटे और उनकी बेटी कोमल को भी वही लक्षण दिखाई देने लगे और अगले ही दिन उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। पूरा परिवार इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान था और इलाज की तलाश में था। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कौन सी दवाई दी जाए, और टेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन उसमें टेस्ट रिपोर्ट में भी कोई बीमारी निकलकर सामने नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इनको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोई दवा, किसी भी तरह का इलाज उनको काम नहीं कर रहा था। अब शंकर कुम्हारे की साली और उनके बच्चों को भी वही लक्षण दिखाई देने लगे थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। शंकर की बेटी की मौत हो गई और उनकी साली भी अस्पताल में दम तोड़ गई। 10 अक्टूबर 2023 अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 4 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती थे। डॉक्टरों को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या और इनका इलाज किस तरह से किया जाए। आखिर में डॉक्टरों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और 5 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और उसको स्टडी करना शुरू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने और ऑर्गन फेलियर की बात सामने आई थी। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही परिवार के 5 लोग एक ही तरह से और एक ही बीमारी से कैसे मर सकते हैं। पुलिस ने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की और पता चला कि परिवार की बहू संघमित्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। पुलिस ने अंदेशा जताया कि संघमित्रा को सभी प्रकार के पॉइजन की जानकारी थी और इसी वजह से ये हत्याएं की जा सकती हैं। परिवार में सभी बीमार हो रहे थे और लगभग सभी को एक ही जैसे सिम्टम्स थे, लेकिन बहू को कोई बीमारी नहीं थी और किसी तरह का कोई सिम्टम उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक बहू बची हुई थी परिवार के अंदर। पुलिस ने जांच में पाया कि संघमित्रा ने अपने पति के साथ घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उसके माता पिता ने ये शादी ना मानते हुए आत्महत्या कर ली थी। इससे संघमित्रा मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई थी और अपने ससुराल वालों को
इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगी थी। उसने अपनी मामी के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार समझती थी। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए उसके दिल में भावना जगी और वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ी। पुलिस ने संघमित्रा के कॉलेज और उसके दोस्तों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि संघमित्रा बहुत ही होशियार और पढ़ाई में अव्वल थी। उसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टॉप किया था और उसे तमाम कीटनाशकों और जहरीली दवाओं के बारे में पूरी जानकारी थी। पुलिस ने संघमित्रा के मोबाइल और लैपटॉप की जांच की और उसमें पाया कि उसने इंटरनेट पर कई तरह के जहरीले पदार्थों की जानकारी जुटाई थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि संघमित्रा की मामी का भी इसमें हाथ था और उन दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। 15 अक्टूबर 2023 पुलिस ने संघमित्रा और उसकी मामी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछताछ में बताया कि संघमित्रा ने अपने पति के साथ घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और इस शादी की वजह से उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी और इस बात से वह बहुत परेशान थी। ससुराल में उसे भी खुशियां नहीं मिली और उसे लगा कि सारी परेशानियों की जड़ उसके ससुराल वाले ही हैं। इसलिए उसने अपनी मामी के साथ मिलकर ये खौफनाक कदम उठाया और 5 लोगों की जान ले ली। जैसे ही पुलिस वालों को बहू की साजिश का पता चला और जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि बहू ने लोगों को जहर देकर मार दिया है, और उसी वक्त पुलिस वालों ने डॉक्टरों से कंसल्ट किया और उनको सारी घटना की सूचना दी और उसके बाद जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उनकी जान बचाई जा सकी। इस खौफनाक घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपराध का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। संघमित्रा और उसकी मामी अब पुलिस कस्टडी में है। आगे की जांच जारी है और यकीनन उनको उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होगी। तो ये थी आज की बहुत ही खतरनाक और भयानक कहानी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और उनको मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की बहू थी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।